तो जो बीच वाला जो पत्तल होता है वो पत्तल को तोड़ करके जब हमारा देहांत होता है SC ST OBC के लोगों का, ये करते हैं, मिट्टी देते हैं लोग, उसी में चावल रखा जाता है और चावल रख के उनके मुंह में ढक दिया जाता है ना। बचे 2 पत्तल, तो 2 पत्तलों को क्या करते हो, संस्कार बता रहा हूं तुम्हारे। दोनों पत्तल को एक में एक रिश्तेदार को बिठाना जाता है, जो तीसरे का कार्यक्रम होता है, जहां 3 पत्थर रखे जाते हैं, जहां पर बुन्ना बनाया जाता है। एक में अगर घरेलू अगर छेदे वाला है, जिसके घर में ध्यान तो हुआ तो वो दाएं साइड और रिश्तेदार है तो वो बाएं साइड, ऐसा करके बैठे जाते हैं। कभी भी आप उल्टा सीधा मत बैठो। तीनों पत्थरों को प्रकृति के नाम देते थे। 2 सम और विषम गोत्र के धारी, एक दूसरे के बने पुजारी, और एक बनता था भूमिका, एक पत्थर जो सामने वाला रहता था, यानी उसको भूमिका भी कह सकते हो और भूमिका गुरु भी कह सकते हो। जैसे कि आप जानते हो गोंडी में इनको नारायण सूर, कोलासूर, हीरा ज्योति, मन को सुंगल और त्रिपुरार गोंग बोला जाता है। कितने हैं? 5। इनको आप क्या बोलोगे? इनको प्रकृति भी का भी रूप देते हैं, भूमिका का भी रूप देते हैं, सम्मान देना पड़ता है ना भैया। तीनों संस्कार होते हैं। अभी आप लोग देखना, अगर आपके यहाँ कोई काज होंगे तो जन्म संस्कार, विवाह और मृत्यु संस्कार 3 ही होते हैं, है ना। अगर वो वहां पर आपके 3 संस्कार में अगर कोई चीज देखो, अभी यहाँ पर जाना, गांव की खेरादाई में कितने अखिया वाला रहता है त्रिशूल? कितने अखिया वाला रहता है भैया? 3 अखिया वाला रहता है ना। शंभू बाबा का त्रिशूल चढ़ तो कितने अखिया वाला रहता है? नहीं बता रहे, 3 ही वाला रहता है ना। आप भी हाथ उठाओ तो 3 ही हो जाओगे, एक सिर हो गया और हो गया, 3 हो गए ना, है ना। तो आज भी अगर आप लोग महादेव या फिर कहीं भी जाते हो, वहां क्या बोलना पड़ता है? कथा चलेगी, आप मत ले जाने की मैं यहाँ क्यों ले जा रहा हूँ, आपको समझाते जाऊंगा तब ना समझ पाओगे। बात आई है तो समझ रहा हूँ। आप अगर जाते हो तो वहां बोला जाता है संस्कार में जीवन संस्कार और विवाह और मृत्यु, भूतकाल, भविष्यकाल, वर्तमान काल। काल भी 3 नहीं है, अलग से चौथे नहीं है। कोई लोगों ने बताया कि भाई सतयुग, कलयुग, द्वापर, त्रेता, ये सब कुछ नहीं होते। बता दूं, सतयुग, द्वापर, त्रेता, कलयुग कब थे? चलो मैं बताता हूँ। जब सुबह आप घर से निकलते हो तो सतयुग लग जाता है, मतलब सुंदर शब्द, अच्छे प्यार से बात करके निकल गए। अब बाहर जाने में तुम्हें गड़बड़ हो गया तो क्या करें, लेकिन घर से निकले तो सतयुगी मानोगे ना भैया। इसका मतलब होता है सत्य बात बोलकर निकलने वाले। फिर द्वापर कब हुआ? जब आप लोग दिन भर काम काज करके घर की ओर लौट गए तो उसको द्वार की ओर लौटने में उसको लोगों ने द्वापर कहा था, लेकिन कुछ लोगों ने उल्टा बता दिया उसको, है ना। सुबह सतयुग और शाम के लौट गए तो द्वापर, और रात में बैठ के तीरंदार, मतलब कहाँ कहाँ काम करे करके बात करने लगे तो तीरन मतलब त्रेता लग गया 12 बजे रात तक। समझ गए ना? हाँ सही बात, ताली बजा जोर से। हाँ रात में तुम, हाँ उन्होंने कहा भैया तुमने का काम करो, तुमने का करे, सब जने पूछने लगे, मतलब एक दूसरे की बातें होने लगी, तीरन टाइप बात हो गई, है ना। फिर 12 बजे के बाद में रात हो गई बिल्कुल कारी, इसका मतलब होगा फिर लग गया कलयुग। रात में भड़ाई कर लो चाहे चोरी कर लो, कौन देखने वाला, वही समय है कलयुग। लेकिन लोगों ने बताया कि द्वापर वो समय था, त्रेता उधर हटो, है कलयुग आज चल रहा हो। आज कहाँ कलयुग चल रहा, आज तो कलयुग चल रहा भैया। कलयुग का मतलब क्या होता है? लैपटॉप देखो, कंप्यूटर देखो, घर में टीवी देख लो, कौन कैसे नाच रहा, सब कुछ देख लो, जो कलयुग है। कलयुग नहीं है। कलयुग वाला समय था जब हमारे लोग महुआ की रोटी और झुरझुरू की रोटी और महुआ को घोटा खाते थे, उस समय कलयुग था। ताली बजाना पड़ेगा सब लोग। कलयुग नहीं है, कलयुग की चक्री मत रहना, न पता चलेगा कलयुग पूरे कलयुग ही बैठ जाए। तो क्या हुआ वहां? जैसे ही राजा का राज छिन गया, वहां का राज में राज करने लगे विष्णु भगवान, जिसको आप भगवान कहते हो। विष्णु जी ने अपना पांव जमाया वहां और जमा के राजपाट करने लगा। विष्णु जी वहां पर बैठ गए। अब यहाँ राजा दशरथ के जो पुत्र थे, चलो उनकी भी गाथा बता रहा हूँ आपको, इसलिए बता रहा हूँ कि वो बात सही है। अब कहोगे कि भैया ये सब कहां से आ गई? ये लिखी है तुम्हारी गोया पुण्यम में। मैं नहीं बताऊंगा तो और कोई बताएगा, लेकिन आज नहीं बताएंगे तो कल बताएंगे। अगर आज ही से बता दे तो कल तक आप लोग जल्दी जाग जाओगे, है ना। ताली बजा जोर से, जल्दी जागना पड़ेगा, इसलिए ले आया हूं मैं। तो राजा दशरथ का पुत्र जो थे
दोनों भैया ने क्या किया यार, और विष्णु ने अपना वहां कब्जा जमाया। वो 5 लोग आए थे, ब्रह्मा, विष्णु, इंद्र, दास, राजा दशरथ और उनका परिवार पूरा। अब राजा दशरथ राम से कहने लगा, बेटा अब एक काम करो आप, विष्णु ने अपना कब्जा जमा लिया, अब तो अपना राज्य एक दूसरा बनाओ। तो बोले पिताश्री क्या? अब बोले एक काम करो, आप लंका कोट पहुंचो। कहां पहुंचो भैया? लंका कोट। लंका का मतलब वो नहीं कि लंका सोने की थी, अब बता रहा हूं रहस्यमय गाथा क्या है। लंका पहुंचे तो क्या हुआ, रावण का जो लंका था, आज भी आप जाकर देखना समुद्र के अंदर लंका बसी हुई है। काहे के अंदर भैया? समुद्र के अंदर। तो समुद्र के अंदर लंका है, तो लंका के किनारे में एक बड़ा सुंदर बाग था, जिस बाग का नाम था, क्या बोलते हैं आप उसको, पंचवटी। हाँ, जहाँ पर उसकी बहन बड़ी सुंदर थी, जिसको लोगों ने कहा है नाक लंबे कान लंबे थे। एक बात मुझे बताओ, अगर तुम्हारा भैया सुंदर है तो बहन कितनी सुंदर रहती है? रावण इतना सुंदर था, 10 इंद्रियों का ज्ञान था, 20 लोगों का बल था उसको। रामायण में क्या कहा है कि रावण को 10 शीश 20 भुजा नहीं थे भैया। अरे वो तो रावण गौंड राजा था। क्यों? प्रमाण बता दूं उसका? चलो प्रमाण करता हूं कि वो कैसे गौंड राजा था। आज आप खंडेरा मानते हो, खंडेरा मतलब जानते हो? मेघनाथ। कितने लोग जानते हो? हाथ उठाओ। खंडेरा सब लोग जानते हो ना? खंडेरा का मतलब जानते हो? खंडेरा कौन है? खंडेरा है मेघनाथ। और मेघनाथ कौन का बालक है? हाँ? मेघनाथ रावण का बेटा है क्या नहीं है? हाँ, तो आप लोग समझ जाओ, जब रावण को तुम मेघनाथ की पूजा करते हो तो रावण तुम्हारा क्या हुआ? रावण एससी और एसटी और ओबीसी के लोगों का राजा था। जोरदार ताली बजाओ राजा के लिए, बहुत राज सम्मान करता था वो बहन बेटियों का, है ना? तो क्या हुआ वहां? बड़ा सुंदर देख करके राम लक्ष्मण और सीता तीनों आए। आकर के क्या हुआ, पंचवटी में शूर्पणखा बड़ी सुंदर, नाक कान कपल सुंदर नारी बड़ी घूम रही थी। राम को देखा नहीं गया, कहे है ना उनके नाक कान काट दिए। क्या बताओगे समाज में? अगर हमारी बहन बेटी कहीं अगर दूसरे पराई हो जाती है, शादी से पहले तो क्या बोला जाता है? नाक काट गई कहते हो कि नहीं? हाँ, कहते हैं ना? तो वही बात थी वहां, नाक कान काटा नहीं गया था, वहां पर इन्होंने उनके साथ छेड़ किया गया था। वही छेड़ को सुनने के बाद शूर्पणखा ने अपने भतीजे जो मेघनाथ था उसको बताई थी। उनने जाकर यही रावण को बताया, यही रावण ने जाकर विभीषण को बताया, विभीषण ने जाकर रावण को बताया। रावण पूरे वहां के जितने राजा थे बड़े खौल उठे और जाकर राम और लक्ष्मण और सीता को सामने से फोटो ले लेना, विचार करो आप, बंदी बना ले। रावण ने गया और खड़े होकर कहने लगा, अरे दुष्ट तुम कहां से आए हो और यहाँ पर ऐसा अनर्थ क्यों किया तुमने? तो वहां पर भार्या जो सीता थी, देखो उसका परिणाम मैं आपको बता रहा हूं, चोरी नहीं की थी उन्होंने, हाथ जोड़कर खड़ी हो गई और कहने लगी, महाराज गलती हो गई। क्या बोली उसने? रावण से प्रार्थना की कि मेरे जो पति हैं दोनों, इन्होंने बहुत गद्दारी की है महाराज। हमने सुना है आप बड़े दयालु हो और लंका कोट का राज्य चलता है तुम्हारा। हाँ बेटा, बोले चलता है, आप इनका पक्ष क्यों ले रही हो? बोले बताओ। बोले ये नामोर है, समझदार नहीं है। राजा साहब कृपा करो, आप जो हरकतें अगर इन्होंने आपकी बेटी के साथ करे हो, आप हम मेरे साथ कर सकते हो। तो रावण कहने लगा, बेटा मैं इतना दुराचारी नहीं हूं, इन पापियों को मालूम नहीं है गोंडी धर्म का मतलब। बोले इन्होंने हमारी बहन के साथ ऐसा किया, इनको मालूम नहीं है ऐसा करना, इन्होंने हमारी बहन के साथ ऐसा किया। खड़े होकर दोनों को कांकरी में दबाया, कहते हैं ना 6 महीने तक कांकरी में दबाया था, मालूम है ना? वो सत्य बात है, ताली बजाओ। कांकरी में दबाया रावण ने, गुस्सा में चिल्लाने लगे, छोड़ दिया। सीता ने कही, क्या बोली? बोले राजा साहब आप पिता के समान हो, कृपा करो हमें, आप आपके यानी राज्य रख लीजिए, जितने दिन हमें रखना है तब तक, जो माफी नहीं मांगेंगे तब तक मैं आपके राज्य में रहना चाहूंगा। तो रावण ने क्या किया था? उठा के नहीं लाया था, रथ में नहीं लाया था, बढ़िया प्रेम के साथ में उनका पूरा परिवार मान सम्मान के साथ में ला करके उन्हें पंचवटी में रखा गया था।
उनकी पूरी सेवा होती थी, कभी उनके साथ में दुर्भाग्य नहीं किया। रावण इतना देशद्रोही नहीं था, लेकिन लोग आज भी कहते हैं कि रावण गलत था मेरे भाई बहन, आपका वो पूजनीय था, देवता था, और आज भी राजा माना जाता है। ताली बजाना पड़ेगा, सम्मानजनक माना जाता है। जैसे ऐसा पता चला तो इन्होंने क्या किया फिर, कुछ दिन के बाद में लोग कहते हैं कि सेतु बांध, ये गलत बात है। सेतु बांध नहीं था, ये तो पहले चलने का रावण के पास लोग कहते हैं कि भैया उनके पास जाने के लिए कोई औजार नहीं था, क्योंकि रावण ज्ञानी था। जैसे कि आज हमारे गांव में कोई भूमका रहता है, भूमका अगर खटिया चलाता है तो खटिया उड़ा देता है, पहचान करते हो ना आप लोग। रावण इतना ज्ञानी था, मंत्रों के द्वारा विमान में चलता था, इतना ज्ञानी था रावण। वो कभी किसी के साथ में द्रोह नहीं सोचता था, कभी द्रोह किया नहीं उसने। तो वो जब चलता था तो दुनिया देखती थी कि रावण निकल रहा है। कहते हैं ना, एक पग धरती जब रखता था तो पता चलती थी, क्योंकि शंभू बाबा का भक्त था वो, जिसको बड़ा देव कहते हैं, पुरखा शक्ति कहते हैं, उसकी पूजा करता था रावण। इस प्रकार से मेरे भाई होनका भी वहां पर सीता पहुंची, आप लोगों को अंधविश्वास से दूर कर दिया। अब इसके बाद लोगों ने कहा है, शॉर्टकट शब्द है, क्या कहा है, कहा है कि वो लंका जो थी वो सोने की थी। काय की थी भैया? लंका सोने की थी। अब आप गौर से सुनो, लंका सोने की नहीं थी, लंका रावण को सोने की थी। काय की थी? ताली बजाओ जोर से। हाँ, लंका काय की थी भैया? लंका रावण को सोने की थी, मतलब आराम करने की जगह थी। लंका सोने की नहीं थी। लोग कह रहे लंका सोने की थी। अगर लंका सोने की थी तो मुझे बताओ, लंका जल क्यों गई तुम्हारे वेद के अनुसार? हनुमान जी ने अंगार लगाया, लंका जल गई। अभी कोई महिला का मंगलसूत्र निकाल के अंगार लगा, अगर जल जाए तो मैं प्रमाण कर लूं इस बात का। होना चाहिए, क्लियर होना चाहिए कोई बात। तो सोना जलता नहीं है, लंका सोने की नहीं थी। रावण रात में सोता था, सोने की जगह थी लंका, जिसको लंका कहा जाता था। बोलिए लंका के राजा की, सोने की थी, नहीं जला। वो बता दिया जल गई। यहां फिर आए, बोले हनुमान जी अपनी पुच्ची बुझा रहे थे। पुच्ची बुझाते बुझाते बोले समुद्र में जहां मीन नाम की मछली थी, वहां वो मीन नाम की मछली देखे तो भैया वो वहां बिंद का या पसीना टपकने से वो मछली के कोख में गर्भ हो गया। अब जब मछली के कोख में गर्भ हो गया तो वहां से मकरध्वज महाराज पैदा हो गए। अब मुझे एक बात बताओ, मछली अंडा देती है क्या बच्चा देती है? ताली तो जोड़ीदार बजाने का आनंद आने वाला है ना। मछली क्या देती है भैया? मैं थोड़ा त्रिकाल इधर से रूप धर्माचार भाई लग रहा हूँ तुमको, है ना, गड़बड़ ही कर रहा हूँ ना पूरा, है ना, गड़बड़ नहीं कर रहा हूँ भैया, मैं आपको बता रहा हूँ सही बात। आप भी विश्वास करो भाई, जो चीज जैसे हमारी माँ हमको कोख से जन्म देती है, अगर कोई चीज अंडे देने वाली है तो अंडे फूटने के बाद, जैसे हमारे यहाँ मुर्गी है तो मुर्गी अंडा देगी, उसके बाद में बच्चा देगी, है ना। लेकिन लिखा क्या है कि मकरध्वज जब पैदा हो गए वो हनुमान के बिंद, वहां से फिर वो रावण पाताल के राजा। अब बता दो पाताल कहाँ है, किसी ने अभी तक देखा क्या? नहीं देखा, है ना। अंधविश्वास में मत जाओ। पाताल लोक नहीं है, पाताल कोट है, और वो तुम्हारे छिंदवाड़ा जिले में प्रमाणित है। ताली बजाओ, पाताल कोट, है ना। 33 कोट देवताओं को 33 करोड़ बता दे। 33 कोट देवताओं को 33 करोड़ दो बता दिए गए। वो 33 करोड़ नहीं थे भैया, गौ माता के अंदर 33 करोड़ देवता नहीं थे। वो तो 33 देवता थे जो माता काली कंकालनी की गाथा चलती। लेकिन क्या करूं, मेरी गाथा तो आगे इसलिए नहीं कर पाई कि समाज मेरे सामने गाथा सुनने आ ही नहीं पाई। मैं तो 5 दिन हो गया, 2-2, 3-3 घंटा बैठता हूँ, 2-2, 10-10 लोग आते थे। आज ही मुझे लग रहा कि समाज को आज बड़ा शौक आया लास्ट दिन में। क्या करूं, जितनी आप लोग आए हो, जितना समय है उतना ही बता पाऊंगा, है ना। तो इस प्रकार से वहां भी बताया। तो अंधविश्वास से अच्छा है
आप पहले अपनी इंद्रियों को खोलो और खोलने के बाद ये विचार करो कि भाई सच्चाई आखिर क्या है। सच्चाई यही है कि हम अगर हमारे जीवन को समृद्ध बनाना चाहते हैं तो सिर्फ आप लोग अपना बंटवारा करना बंद कर दें। बस इतनी मेरी प्रार्थना आप सबसे बराबर रहेगा। SC ST OBC सभी लोग एक ही हो जाओ, आपको पता चलेगा कि आपका भगवान कौन है। मत मनाओ किसी को, मत जाओ किसी के आधार पर। आप एक बार करके तो देखो, तुमको कोई छीनने वाला नहीं है, कोई बंटवारा करने वाला नहीं है, ना कोई तुमको धर्म लीन करवाने वाला नहीं है। आप खाली पहचान कर लो भैया। आप जब तक मेरे भाई बहन, आप मेरे राजा रानी, तब तक पहचान नहीं कर पाओगे, तब तक तुम्हारे समाज सुधरने वाली नहीं है। बोलिए शंभू बाबा की। तो ले चलते हैं, एक गीत गाते हैं। गाथा तो मेरी चलेगी, एक छोटा गीत हो जाए तो आनंद आ जाएगा। ठीक हाँ। और इसके पश्चात हमारे बीच में तमड़ाम जी हैं, वो भी कुछ हमारे उपदेश रखेंगे। क्यों कि भैया देखो, अगर कोई सम्मानजनक आदमी हमारे यहाँ आ जाते हैं तो उनको की वीडियो 36 मिनट चली देना है कि माता पिता गुरु सुमिरन करूं, कि माता पिता गुरु सुमिरन करो दर चरणों में ध्यान। अरे परम शक्ति बड़ देव हमारे, अजी कर तो दया का दान। कि पूजा पाठ कभी किया नहीं, कि पूजा पाठ कभी किया नहीं, कभी किया नहीं है ना। कहते हो मोरी झोली भर दो, बड़ा देव भगवान। बाबा मोबाइल से शेयर करा के आ रहा हूँ। इस धरती के मालिक तुम हो, सुनो सगा आदिवासी, आदिकाल से रहने वाले सगाजन तुम हो। अरे मेरी आईडी में लास्ट कहना है क्या? सभी लोगों से मेरा निवेदन है, कैसे? अरे जान जाओ भैया, ये जान जाओ रे, जे कौनी दारा में अपना जान जाओ रे, जान जाओ भैया, ये जान जाओ रे, ये कौनी क्या बात है?
रानी तो जान लो रे जान लो। अगर भैया मोदी नाच रहे हैं तो नाचने वाले को पैसा देना पड़ेगा, ठीक है ना? चल जाओ भैया चल जाओ रे बात अपना भैया